भारत की संसद में जहां राष्ट्रपति ट्रंप का नाम का जिक्र हो रहा था, अब एक बार फिर से अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम है जो चर्चे में आ गया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत पर 25% हैं जो टैरिफ लगा दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये भी जानकारी दिए हैं कि 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप हैं जो ये भी कहें कि भारत पर पेनल्टी भी लगेगी, यानी कि भारत है जो रूस से तेल खरीदते हैं, इसी के चलते भारत को जुर्माना भी देना पड़ेगा। जबकि कल ही एक खबर निकल के आया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहें कि जितना जल्दी हो सके भारत है जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील करें। अगर भारत है जो जितना जल्दी ट्रेड डील नहीं करते हैं तो भारत पर 20 से 25% है जो टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो स्पष्ट कर दिए हैं कि भारत पर 25% टैरिफ लग गया है और भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत को टैरिफ किंग हैं जो बता दिए हैं। ट्रंप हैं जो ये कहें कि भारत है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, इसी के चलते भारत पर 25% टैरिफ लगाने की आवश्यकता है। अब सवाल ये आ जाती है कि भारत की तरफ से अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर क्यों टाला जा रहा था। ये तो खैर भारत सरकार ही इसकी जानकारी देंगे। टैरिफ को लेकर जिक्र हो रही है, लेकिन असल में ये टैरिफ होता है क्या? अगर इसी चीज़ों को लेकर मैं थोड़े अपने आसान शब्दों में कहूँ तो अगर मान के चलिए कि भारत से कोई भी सामान बनकर अमेरिका जाता है, यानी कि अमेरिका में एक्सपोर्ट होने के लिए जाती है और भारत की सामानों पर राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 25% टैरिफ लगाते हैं, जिसके बाद भारत की सामान है जो अमेरिकी बाज़ारों में उसकी वैल्यू है जो गिर जाएगा। सामान महंगा होने के बाद है जो लोग हैं जो फिर भारत की सामान खरीदना बंद कर देंगे। इससे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर है जो प्रभाव पड़ेगा। अगर इसी चीज़ों को मैं थोड़ा आसान शब्दों में समझाऊं तो अगर मान के चलिए कि भारत से कोई भी दवाई बनकर अमेरिका गया एक्सपोर्ट होने के लिए, वो दवाई है जो पहले अमेरिका में 50 रुपये में मिल रहा था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप है जो उसी दवाई पर 25% है जो टैरिफ लगा दिए और टैरिफ लगने की वजह से जो दवाई 50 रुपये में मिल रहा था अब वो दवाई है जो 75 रुपये में मिलना शुरू हो गया। यानी कि 50 रुपये की दवाई की कीमत 75 रुपये हो गया, यानी कि 25 रुपया बढ़ गया। तो फिर महंगा हो जाने के कारण फिर वो दवाई है जो लोग खरीदना बंद कर देंगे। इससे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा है जो प्रभाव पड़ेगा और इसी को लेकर कई लोग हैं जो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी की संख्या है जो और भी बढ़ सकती है। पहले से ही भारत सरकार पर बेरोजगारी को लेकर सवाल उठते आया है, मगर ट्रंप हैं जो आप में टैरिफ की घोषणा कर दिए हैं। इसी को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी की संख्या तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर ट्रंप हैं जो हमला किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत पर 25% टैरिफ लगाए हैं, उसके पीछे उन्होंने वजह भी बताए हैं। ट्रंप का कहना है कि जो भी देश हैं जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़े हुए हैं उन सारे ही देशों पर टैरिफ है जो लगाया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिक्स मूल्य अमेरिका विरोधी देशों का एक समूह है और भारत है जो उसका सदस्य है। ये अमेरिकी मुद्रा पर हमला है और ऐसा हम किसी को भी करने नहीं देंगे, ये राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये भी कहें कि भारत और चीन ये दो ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा भी हैं और ये दो देश हैं जो बड़ी मात्रा में रूस से तेल हैं जो खरीदते हैं। ट्रंप का ये सोच है कि भारत और चीन रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे तो रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध है जो रुक जाएगा, ये ट्रंप का कहना है। मगर सवाल ये आ जाती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं
जो एक देश को बचाने के लिए दुनिया भर की कई ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था पर हैं जो हमला कर रहे हैं। रसिया और यूक्रेन के बीच काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये भी कह चुके थे कि रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं जो यूक्रेन के साथ बड़ी वार्ता है जो दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि रूस है जो यूक्रेन की कई ऐसे हिस्सों पर अपनी कब्जा है जो कर लें। मगर सवाल ये आ जाती है कि युद्ध रोकवाने के लिए क्या राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो दुनिया भर की कई ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधे हमला कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये भी कहे हैं कि हमें बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन हमने भारत के साथ ज़्यादा हैं जो व्यापार नहीं कर पाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये भी कहे हैं कि भारत हैं जो ज़्यादातर सैन्य चीज़ भी रूस से खरीदते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया था तो भारत के लिए सबसे ज़्यादा सफल चीज़ मानी जा रही थी S-400 जो रूस से खरीदे थे भारत। मगर इसको देखते हुए भी राष्ट्रपति ट्रंप ये सवाल उठा दिए हैं कि भारत हैं जो ज़्यादातर अपने सैन्य चीज़ भी रूस से खरीदते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो टैरिफ को लेकर घोषणा किए। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसको लेकर आलोचना किए हैं। चीन के विदेश मंत्री हैं जो ये कहें कि टैरिफ युद्धों से कोई विजेता नहीं होता है। चीन के विदेश मंत्री हैं जो ये भी कहे हैं कि ज़बरदस्ती दबाव बनाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। चीन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा विकास की हितों की ढंढता से सुरक्षा है जो करेंगे। चीन की विदेश मंत्री हैं जो ट्रंप के टैरिफ को लेकर हैं जो आलोचना की है। और वहीं पर वो भारत की सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रहा था। इसी बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं जो ये कहें कि भारत के ये सौभाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने दुनिया है जो झुकते हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं जो यह बातें कहें। और दूसरी तरफ भारत पर राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 25% टैरिफ लगा दें। सुनिए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं जो क्या कह रहे हैं। इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और जिनके सामने पूरी दुनिया झुकती है। लीडर ऑफ द अपोजिशन को देखकर मुझे शर्म भी आई। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप माननीय मोदी जी को अपना दोस्त कहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर 25% टैरिफ भी लगाए। मगर अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी डील है जो करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये कहें कि पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल भंडार को विकसित करने का काम करेंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान है जो भारत को तेल बेचे। क्या अब भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान से तेल खरीदेंगे जो इस समय भारत हैं जो रसिया से तेल खरीद रहे हैं? ये बातें हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई हैं जो बताए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये भी कहें कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि भारत हैं जो रूस से मिलकर क्या करते हैं। मुझे फर्क इसलिए पड़ता है कि रूस से मिलकर भारत की मरी हुई अर्थव्यवस्था को और हैं जो नीचे गिरा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई हैं जो बता दिए हैं। जबकि भारत को लेकर ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2025 में ही भारत की जीडीपी है जो 6.3% की औसत से वृद्धि हो सकता है। और भारत है जो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो बनने का ये उम्मीदें हैं जो जताई जा रही है। मगर दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई हैं जो बता दिए हैं। क्या एक मित्र हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में इस प्रकार हैं जो टिप्पणी कर सकते हैं? क्या मित्र को इसको लेकर जवाब नहीं देना चाहिए? क्या ऐसा भी कभी समय आ सकता है कि जहां भारत हैं जो पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंदों के लिए तरसा रहे हैं,
लेकिन अब पाकिस्तान है जो भारत को तेल लगी तरसाएंगे। क्या कभी ऐसा समय आ सकती है, क्या भारत के मित्र डोनाल्ड ट्रंप हैं जो इस प्रकार भी बातें कर सकते हैं जो भारत के खिलाफ दिखाई दे रही है? ये प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त ट्रंप है जो क्या बोल रहे हैं? क्या ट्रंप को थोड़ा सा भी ज्ञान है कि हम क्या बोल रहे हैं?